हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। ट्रांसड्यूसर्स सेंसर्स के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स हैं और सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स का एक्चुअली एक कॉम्बो इस्तेमाल होता है जिसको हम आमतौर पे सेंसर कह लेते हैं। सो व्हेनेवर यू थिंक अबाउट अ सेंसर, जस्ट कीप इन माइंड कि सेंसर अकेले काम नहीं करता, उसके साथ ट्रांसड्यूसर भी लगा हुआ होता है। तो क्या होता है ट्रांसड्यूसर, आइए उसे समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेंसर। ओके, सेंसर इज सम काइंड ऑफ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट जिसको सेंसिबिलिटी होती है अबाउट सम हैपनिंग, अबाउट सम फिजिकल रियल वर्ल्ड हैपनिंग। तो अगर कोई मेटल है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि टेम्परेचर, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर यानी माहौल का टेम्परेचर बढ़े तो उस मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें थोड़े चेंजेस आ जाए। अगेन जब टेम्परेचर अपने वापस पुरानी स्थिति में आए तो उन मेटल्स का जो फिजिकल चेंज हुआ था वो चेंज वापस रिस्टोर हो जाए। तो हमने सबने ये महसूस किया हुआ है कि मेटल के बारे में ये पढ़ाया भी जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल जो है वो एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर घटता है तो मेटल का जो एक्सपेंशन है वो वापस से श्रिंक करता है और अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही तो डिफरेंस हुआ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस मेटल में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो फैल रहा है। टेम्परेचर घट रहा है तो उस मेटल में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो वापस से रिस्टोर हो रहा है अपनी पुरानी साइज पे। ऑलराइट, तो ऐसे ही मेटल्स या नॉन मेटल एलिमेंट्स के अंदर अगर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं रिगार्डिंग सम हैपनिंग, जैसे मॉइस्चर बढ़ा तो उसमें कुछ चेंजेस होने लग गए, या टेम्परेचर बढ़ा घटा तो उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस होने लग गए, या फिर साउंड अचानक से तेज़ आया तो उससे मेटल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिफरेंस आ गया, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट आ गई तो मेटल या जो भी नॉन मेटलिक एलिमेंट है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गए। तो किसी भी ऐसी रियल वर्ल्ड हैपनिंग से अचानक से बहुत प्रेशर आ जाए, बहुत ग्रेविटी आ जाए, बहुत मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो इस तरह की रियल वर्ल्ड हैपनिंग से अगर किसी मेटल या नॉन मेटल में फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को आप सेंसर कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सेंसिबिलिटी है रिगार्डिंग द हैपनिंग। ओके, तो ये तो हुआ सेंसर, बट ये किसी ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल फिगर तो जनरेट नहीं करेगा ना। फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट थिंक अबाउट कि कोई मेटल है जिसको हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रख दिया गया है। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस मेटल में भी वो टेम्परेचर राइज होगा, मेटल भी गर्म होगा। तो गर्म तो होगा, आप उसे टच करेंगे आपको पता लगेगा कि ये गर्म है, बट एग्जैक्टली क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेटिव फिगर आपके दिमाग में आ सकता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है या इतने फ़ारेनहाइट गर्म है? तो वो जो मैथमेटिकल डिजिट्स होती हैं ना, वो जो नंबर होता है जो आसानी से समझ में आ जाता है, वो सेंसर्स सीधे सीधे जनरेट नहीं करते। इनफैक्ट सेंसर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, दे जस्ट हैव द सेंसिबिलिटी रिगार्डिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेटल में उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो पता लग जाएगा कि अगल बगल टेम्परेचर है। मैग्नेटिक फील्ड, हैवी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो किसी मेटल नॉन मेटल में कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं तो फिर उस मेटल नॉन मेटल को इस्तेमाल किया जा सकता है एज सेंसर टू सेंस मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर कोई मेटल नॉन मेटल है जिसमें प्रेशर के रिगार्डिंग फिजिकल चेंजेस होते हैं तो उस मेटल नॉन मेटल को यूज़ किया जा सकता है एज सेंसर रिगार्डिंग प्रेशर सेंसिबिलिटी। तो किसी एक फिजिकल रियल वर्ल्ड हैपनिंग को सेंस करने के लिए किसी भी ऐसे मेटल नॉन मेटल को इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें उस पर्टिकुलर हैपनिंग के रिगार्डिंग थोड़े फिजिकल चेंजेस हो जाते हों।
तो ये तो बात केवल सेंसर्स की हुई ना, बट इंसानों को समझ में कैसे आएगा कि एग्जैक्टली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो कितने चार्जेस हैं, या टोटल क्यूमुलेटिव चार्ज अमाउंट कितना है, या फिर अगर कहीं ग्रेविटी है तो उसका एग्जैक्ट फिगर में क्या स्टैटिस्टिक है, टेम्परेचर है तो वो डिग्रीज में कितना है, कितने पास्कल, कितने न्यूटन, कितने ल्यूमेंस की इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, ये सारी की सारी चीज़ों के जो फिगर्स हैं वो कैसे जनरेट होंगे। तो इसके लिए सेंसर्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसड्यूसर्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर इज बेसिकली एन IC, इट्स एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज एम्बेडेड समवेयर इन द सेंसर मॉड्यूल। तो सेंसर तो मेटल नॉन मेटल जो आपको पहले बताया वो एक सिंपल एलिमेंट है जिसके अंदर सेंसिबिलिटी होती है रिगार्डिंग वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड। तो जो भी उसके अंदर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उन फिजिकल चेंजेस को मैथमेटिकल फिगर्स में कैलकुलेट करके और एक सर्टेन डिग्री ऑफ दैट थिंग बता देना कि टेम्परेचर है तो इतने डिग्री है, या प्रेशर है तो इतना है, या मैग्नेटिक फील्ड है तो इतना है, लाइट है तो इतनी है। तो वो मैथमेटिकल फिगर बेस्ड ऑन द प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इनसाइड ऑफ दैट IC इंसानों को प्राप्त हो जाता है। तो अगर एक सेंसर मार्केट में बिक रहा है तो ट्रांसड्यूसर और सेंसर दोनों उसके अंदर लगे हुए हैं और अलग अलग दोनों का काम क्विकली अगर समझ लें तो उसमें सेंसर के नाम पे कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा होगा जिसके अंदर उस पर्टिकुलर हैपनिंग को सेंस करने की एबिलिटी होगी, या उस पर्टिकुलर हैपनिंग से उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते होंगे, तो उस एलिमेंट को यूज़ कर लिया गया एज सेंसर। अब ट्रांसड्यूसर एक IC है जो उसी सेंसर के साथ लगी हुई है और उस सेंसर के उस फिजिकल चेंजेस को एक प्रोग्राम के ज़रिए इफ एल्स लॉजिक का इस्तेमाल करके या किसी भी डिसीजन मेकिंग लॉजिक का इस्तेमाल करके प्रॉपर फिगर्स में कन्वर्ट कर देना कि टेम्परेचर है तो इतना है, लाइट है तो इतनी है। ये वाला काम किसका है? ट्रांसड्यूसर्स का है। So that way you can understand the difference between a sensor and a transducer. That sensor is just an element that has sensibility related to some happening, and transducers are the ICs that are built with specific logic and specific programs that can convert that sensibilities into mathematical figures, so that user can understand, humans can understand the degree of that happening. Okay, so that is what is sensor and transducer. I hope आपको समझ में आ गया होगा इनके बीच का डिफरेंस। एंड नाउ जस्ट वन मोर थिंग, जब बात सेंसर्स की हो रही है तो एक और टॉपिक इसके साथ लगे हुए ही डिस्कस कर लें, दैट इज एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स। ओके, तो एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स, सेंसर्स के दो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कौन से सेंसर को एडिशनल पावर चाहिए टू स्टार्ट सेंसिंग एंड कौन से ऐसे सेंसर्स हैं जिनको एडिशनल पावर नहीं चाहिए टू स्टार्ट सेंसिंग। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट दे हैव सेंस्ड, उन्हीं से वो अपना मैकेनिज्म भी रन कर लेते हैं एंड वो ट्रांसड्यूसर को भी कन्वे कर देते हैं कि देखो हमने इतना सेंस किया है। तो ट्रांसड्यूसर फिगर्स में बना के यूज़र को दिखा भी देता है एंड वो सेंसर्स खुद से ही सेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ वो सेंस कर रहे हैं वो एज एनर्जी उस सेंसर को भी रन करा सकती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं लाइट सेंसर की बात करूँ तो लाइट सेंसर लाइट को सेंस कर रहा है। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड दैट लाइट इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट अपने आप में एनर्जी का एक फॉर्म है, एक रूप है। तो अगर लाइट को ही सेंस किया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा कि फिर तो सेंसर जो है वो एक तरह की एनर्जी को ही सेंस कर रहा है? और जब सेंसर को एनर्जी ही सेंस होके मिल रही है तो सेंसर खुद के मैकेनिज्म को भी उसी एनर्जी से रन करा लेगा जो लाइट के फॉर्म में उसे मिल रही है, एंड देन यही डेटा वो ट्रांसड्यूसर को भी कन्वे करेगा। तो ट्रांसड्यूसर उसके मैथमेटिकल फिगर्स बना करके यूज़र को दिखा देगा। अब ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है, एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल या सेम फंडा किसी डिस्टेंस सेंसर, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर जैसी चीज़ पे लागू नहीं होता,
क्योंकि अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंस करते हैं, बट उनके लिए उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है कि वो जाएं और किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के आएँ। तो फिर उनके जाने, टकरा के आने, इस टोटल जो घटनाक्रम है इसमें कितना समय लगा है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगे जिनको साउंड वेव्स कहा जाता है, उनकी जो वेलोसिटी है, इन दोनों को एक इक्वेशन में डाल करके, जिसको आपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो उस इक्वेशन की मदद से, चूँकि टाइम आपको ये अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर बता देगा कि ध्वनि तरंगों के निकलने और पहुंचने में लगने वाला समय कितना था, और जो ध्वनि तरंगों की चाल है, जो साउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी है, वो रिटर्न है, वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपको डिस्टेंस निकल के आ जाना है। तो ये जो कैलकुलेटिव तरीका था डिस्टेंस कैलकुलेट करने का और डिस्टेंस को सेंस करने का, तो कहने को तो हम बोल देंगे जी ये अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर है, ये डिस्टेंस सेंस करता है, बट डिस्टेंस सेंस करने के लिए जो मैकेनिज्म रन कर रही है कि ध्वनि तरंगों को इमिट किया जा रहा है, फिर वो टकरा के आ रही हैं तो उनको रिसीव भी किया जा रहा है, ये सारा कुछ करने के लिए क्या एनर्जी नहीं चाहिए? क्या एडिशनल पावर नहीं चाहिए? आएगी कहाँ से? तो ऐसे जो सेंसर्स होते हैं इनको एडिशनल पावर दिया जाता है ताकि ये अपना मैकेनिज्म रन कराएं और जो चीज़ ये सेंस करना चाहते हैं वो सेंस कर पाएँ। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स का डिफरेंस, एंड विल टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स इन द अदर वीडियोस। थैंक यू, कीप वॉचिंग।